ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 60 श्लोक संख्या 21। अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट अवतारों के लिए निर्धारित विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। धन्वंतरि च भगवान स्वयं एव कीर्ति नामना राम पुरुरुजां रुजः आशु हन्ति यज्ञे च भागम् अमृत आयुः अवरुन्धे आयुष्य वेदम् अनुशास्ति अवतीर्य लोके धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आसु हन्ति। यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुद्ध आयुष्य वेदमनुशास्य वित्तीर्य लोके। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति। यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुद्ध आयुष्य वेदमनुशास्य वित्तीर्य लोके। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति। यज्ञे च भागममृतायुर्वावरुद्ध आयुष्य वेदमनुशास्य अवतीर्य लोके। धन्वंतरि नामक भगवान के अवतार च तथा भगवान श्री भगवान स्वयं एव स्वतः कीर्ति ही साक्षात कीर्ति नामना नाम से नृणां पुरुरुजां ऋग्न जीवात्माओं के रुजः रोग आशु तुरंत हंति अच्छा करते हैं। यज्ञ में च भी भागम भाग हिस्सा अमृत आयुः उम्र अव से अवरुंधे प्राप्त करते हैं। आयुष्य जीवन काल का वेदम ज्ञान अनुशास्ति निर्देश करते हैं। अवतीर्य अवतार लेकर लोके
ब्रह्मांड में अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल दिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान यानी कि आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है और इस प्रकार जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती है। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भव औषधि भी है जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से बचाव के स्रोत। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्जातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दं श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और भगवान के अवतार धन्वंतरी का वर्णन यहाँ हो रहा है। इसका विस्तार से वर्णन 8वें स्कंद में आता है। कैसे भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो देवता और असुर समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन जब कर रहे थे तो अलग चीज निकली, विष में निकला, सोने जवाहरात सब निकले। अंत में धन्वंतरी भगवान आए और उनके हाथ में अमृत का कलश था, वो लेके वो प्रकट हुए। और फिर हम देखते हैं कैसे असुर लोगों ने कलश को छीन लिया भगवान धन्वंतरी से। और फिर भगवान के दूसरा अवतार आया, मोहिनी अवतार, जिसने असुरों को भ्रमित कर कर अमृत जो था देवताओं को पिला दिया। तो ये धन्वंतरी भगवान जो है खास करके यहाँ बताए कि अपने यश के द्वारा क्या करते हैं, जीवात्माओं के रोगिष्ट अवस्थाओं को दूर करते हैं। तो जो वेद है, कैसे हम बताते हैं, हमारे लिए एक मैन्युअल है। हम मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं तो उसके साथ आता है एक मैन्युअल, कैसे मोबाइल फ़ोन को चलाना है, पूरा एक दिया होता है उसमें, ऐसे इसको प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है, सब बताया जाता है। तो ऐसे वेद जो है वो मानव समाज को दिया जाता है किस प्रकार से जीवन जीना है। हाँ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। अब देखो पशु समाज के अंदर वेद की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि पशु जो है, जो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं वो नियम को स्वतः ही पालन करेगा।
मगर जो वेद है खास करके शिक्षित करने के लिए है, जीवात्मा को शिक्षित करने के लिए ये वेद जो है वो भगवान देते हैं। और वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान विद्यमान है। दो कैटेगरी है वेदों की, एक है पराविद्या और एक है अपरा विद्या। पराविद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, और अपरा विद्या यानी कि जो शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसको पराविद्या कहते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान बताए कि सभी प्रकार की विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। तो विद्या अनेक प्रकार की है, उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? आध्यात्म विद्या। तो ऐसे वेदों के अंदर मानव के लिए आवश्यक जो अन्य चीज है वो हमको जरूरी है। जैसे यहाँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, तो वेदों में इसका उदाहरण है पूरा। मनु संहिता के अंदर आता है। मनु संहिता के अंदर मनु महाराज को ब्राह्मण लोग प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण जो है इतना पावरफुल है तो फिर ब्राह्मण को मृत्यु क्यों आती है। ये प्रश्न मनु महाराज को सब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने प्रश्न किया था। तो मनु महाराज बताते हैं कि मृत्यु का कारण है आहार। क्या है? आहार मृत्यु का कारण है, कि आहार से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। अगर उसका आहार ढंग से नहीं है तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, और उसका आहार ढंग से है तो उसकी आयुष्य बढ़ेगी। और फिर मनु महाराज जो है किस किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए और किस किस प्रकार का आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसका पूरा चैप्टर बताते हैं, पूरा अध्याय बताते हैं। खासकर द्विज लोगों को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं मानव समाज के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, सब अलग अलग गुणों के अंदर है। तो जो द्विज है उनके लिए क्या भक्षण करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, और जो द्विज नहीं है उनको क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि खासकर सात्विक आहार जो है वो आयुष्य बढ़ाने वाला है। हाँ, और राजसिक और तामसिक आहार जो है आयुष्य कम करने वाला है। हाँ, इसलिए जो वैदिक समय के अंदर जो आहार जो था वो हमेशा सात्विक रहता है, खास करके द्विज लोगों के लिए, उनसे उनका आयुष्य बढ़ता है। और जो आहार विहार जो है खास करके गीता भगवान बता युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस कर्मशो युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारश्च, इसका अर्थ हुआ युक्ताहार यानी कि शरीर को आवश्यकता के अनुसार आहार प्रदान करना, इसको युक्ताहार कहते हैं। और विहार यानी कि इंद्र तृप्ति, इसको विहार कहते हैं। तो इंद्र तृप्ति, इंद्रियों की क्या तृप्ति होती है कुछ, तो युक्त प्रमाण में होनी चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति ज़्यादा इंद्रिय भोग में लिप्त होता है उसकी जल्दी मृत्यु होती है। हाँ, क्योंकि इंद्र तृप्ति करने के अंदर व्यक्ति की प्राण शक्ति नाश होती है। हाँ, ये जो हमारा हम सांस ले रहे हैं सब, इस सांस में जब अंदर ग्रहण करते हैं वो प्राण होता है, वो प्राण हमारे जीवन को टिकाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा इंद्र तृप्ति में लगता है वो प्राण की गति बढ़ जाती है, और प्राण की गति बढ़ने से क्या होता है, उसके प्राण नष्ट हो जाते हैं जल्दी, तो उससे उसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसलिए अब देखो पहले के योगी लोग जो थे वो लोग सब अलग अलग योग पद्धति थी, इसमें खास करके प्राणायाम था। वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को नियंत्रित करते थे, जिससे उनकी आयु बढ़ जाती थी। कितने सालों तक जीते थे वो, अपनी ब्रेथ को रोक देंगे, सांस को रोक देंगे, उससे उनकी आयु बढ़ती है। इसलिए मानव समाज में कैसे जीवन जीना है वो पूरा रूपरेखा जो है शास्त्र में बताई गई है। हम देखते हैं कि कलयुग के अंदर लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। हाँ, हम भागवत में पढ़ते हैं प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलो यस्मिन जुगे जना मंद समंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता।
प्रायण अल्पायुष्य, प्राय यानी कि ऑलमोस्ट कलयुग के अंदर सबका आयुष्य क्या है, बहुत कम है। इसका कारण एक ही है, हाँ, कि लोग जो है किस प्रकार जीवन जीना है वो जानते हैं, हम सब अज्ञानी हैं, हमको पता ही नहीं है। एक्चुअली क्या था, ये सब एक संस्कृति के अंदर आता था। ऐसा नहीं कि हमको स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा कैसे जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब स्कूल में जाके सीखना नहीं होता है। वो हर परिवार की परंपरा में ही ये चलता आता है और लोग परंपरा में सीखते थे ये सब चीज़ें। हाँ, तो स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए जो घर के अंदर जिस प्रकार लोग खाते हैं, घर में जिस प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार उनका व्यवहार होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो व्यक्ति उसमें सीख जाता था। अभी हम देखते हैं कि जब ये आधुनिक जीवन बढ़ गया तो लोगों का माइग्रेशन भी बढ़ गया। हाँ, इधर रहने वाले यहाँ आ गए, यहाँ रहने वाले वहाँ चले गए, तो क्या होगा, और लोगों का कार्य भी चेंज हो गया। हाँ, कोई ढंग से काम नहीं हो पाया, इसीलिए उनका आहार भी चेंज हो गया, आहार का समय चेंज हो गया। तो उससे क्या हुआ, लोगों का आयुष्य कम हो रहा है। आप देखो कलयुग बोलते हैं विकास विकास बोलते हैं, बस जितना विकास हो रहा है इतना हॉस्पिटल बढ़ रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल बढ़ रही है। क्यों, लोग जानते नहीं किस प्रकार आहार विहार करना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों को भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं भक्त भक्ति करते तो चल जाएगा सब, हम तो भक्त हैं हमको चल जाएगा, हम तो ये भौतिक चीज़ों को ध्यान देते नहीं इतना, वो तो ठीक है चलेगा, नहीं। हाँ, तो भक्त लोग उसको ध्यान देते हैं क्योंकि इस शरीर के द्वारा हमको भगवान की सेवा करनी है। हाँ, ये शरीर जो है हमारे लिए एक साधन है। जैसे हमको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है तो हमारे पास क्या होती है, नाव होती है। तो शरीर जो है हमारे लिए क्या है, एक नाव के समान है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, नृदेव आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हाँ, नृदेह आद्यम, ये जो मानव शरीर है, सुलभम सुदुर्लभम, क्या ये सुलभ और सुदुर्लभम है, बहुत लाभप्रद है और बहुत बहुत कठिनाई से मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम भवान्ते, ना जाने कितने कितने जन्मों के बाद व्यक्ति को क्या मिलता है, ये मानव शरीर प्राप्त होता है। सुलभम सुदुर्लभम, हाँ, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और साथ साथ प्लवम सुकल्पम यानी कि जो नाव है, ये शरीर नाव के समान है। हाँ, और गुरु जो है इसके क्या है, कप्तान है। गुरु यानी कि शास्त्र के अनुसार जो शिक्षा देते हैं वो क्या है, गुरु है। तो वेद गुरु है, नाव कप्तान के समान है, और भगवान की आज्ञाएं वो क्या है, वायु के समान है। इसे बोट को धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए। तो नाविक को उधर जाना है पैसेंजर को, तो नाविक क्या करेगा, उसको नाव को ऐसे घुमाएगा। अगर हवा वही दिशा में जा रही है तो नाव अच्छी तरह से चल पाएगी। तो भगवान की आज्ञाएं जो है वो क्या है, हवा का काम करती है, जो हमको हमारे गति यानी कि हमारा जो लक्ष्य है उधर तक पहुंचने के लिए क्या देती है, हमको अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, हम जा सकते हैं वहाँ। हाँ, धम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हाँ, जो व्यक्ति इतना होते हुए भी अगर बहुत साल को तरता नहीं है तो उसको बताए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्महा, वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। तो इसलिए शरीर जो है वो साधन है भगवान की सेवा के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम शरीर को पकड़ के बैठ जाएंगे, वो भी नहीं है, वो भी गलत है। शरीर का उपयोग करना है। सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ मैं, हमारे पास मोटर कार है, तो मोटर कार का उपयोग क्या है, उसको कुछ कार्यों में उपयोग करना। तो मोटर कार को हम अच्छी तरह से कार्यों में उपयोग कब कर पाएंगे, जब उसका हम हवा पानी सब बराबर करते रहेंगे। गाड़ी 4 दिन पड़ी रहेगी तो क्या हो जाता है, उसमें धूल आ जाता है, चूहे लोग काट जाते हैं, वायर वायर सब कुछ कचरा घुस जाता है,
मगर आप रेगुलर उसको साफ करते, गाड़ी को रेगुलरली क्लीन रखते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी अच्छी रहेगी। तो आप अपने कार्य में उसको उपयोग कर सकते हैं। और आप केवल गाड़ी को ही साफ करने में समय बर्बाद कर दे, मगर जानना नहीं है किधर, उपयोग नहीं करते हैं जो कार्य के लिए, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। शरीर का भी जो आवश्यक है वो चीज प्रदान करना, और शरीर का सही उपयोग करना वो भी जरूरी है। एक्चुअली हमारे इस्कॉन के अंदर जो श्रील प्रभुपाद ने सब भक्तों के लिए जो दिनचर्या बनाया है, वो इतना अच्छा बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति वो दिनचर्या को पालन करता है तो बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बाय डिफॉल्ट व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर का बिल भरने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और बीमारी का कारण हमारे पूर्वजों के कर्मों भी होते हैं। हाँ, हमारा पूर्व जीवन जो है, ये वर्तमान जीवन या पूर्व जीवन जो है, हमने भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जीवन जिया है, हमने उल्टा सीधा खाया है, हमारा आहार विहार खराब था, हम दिन में 9 बजे उठने वाले थे, इस्कॉन में आ गए तो 9 बजे से कब आ गए, अभी 4 बजे उठने में आ गया, तो एकदम चेंज कर दिया, तो अभी क्या होगा, शरीर तो रिएक्शन देगा, क्योंकि आदत क्या थी, पूरी अलग थी, अभी 4 बजे उठने की आदत लग गई। तो ये इसलिए जो है युक्ताहार विहार बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए। हाँ, और ये अगर हम लोग शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन शैली है उसको जीते हैं, तो इससे हमारा भक्ति जीवन भी अच्छा चलता है। ये समस्या नहीं आएगी हमको, जप में नींद आ रही है, भागवत रास में नींद आती है, या तो फिर 2 दिन के बाद बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फलाना बीमारी, इतना बीमारी, थक जाता हूँ मैं, सेवा नहीं हो पाता। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कॉन्शियसली हर चीज़ को ग्रहण करते नहीं है, हमने सीखा नहीं है हर चीज़। तो इसलिए जो प्रभुपाद ने स्केड्यूल बनाया है हमारे लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, वो स्केड्यूल को फॉलो करना है। हाँ, प्रभुपाद जी बताया हर भक्त को दिन में कम से कम 1 बार स्नान करना चाहिए मिनिमम। हाँ, और ब्राह्मण है उनको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। बताएं, ठंडी में भी स्नान करना है उसको। एक्चुअली क्या था, पहले स्नान करने के लिए तालाब या नदी थी, और नदी में तालाब में स्नान करते तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, खास करके नदी के में स्नान करने से, नदी समुद्र में स्नान करने से। वो क्या होता है, नदी का पानी बहता है, तो पानी बहता है तो अभी आप देखा होगा वो आता है ना, मशीन आता है अभी वाइब्रेट करने के लिए, सब उसमें बैठ जाता, ऐसा होता है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो आप नदी में स्नान करेंगे, वो पानी शरीर से टकराता है तो ऑटोमेटिक अंदर वाइब्रेशन चालू हो जाता है, तो ये नस जो है उसका सर्कुलेशन खुल जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है इससे, समुद्र में नदियों में स्नान करने से। अभी नदी में गटर बन गई हाँ, कोई नदी में स्नान करने जाता नहीं है, नदी है नहीं। मैं जब छोटा था, हम लोग सावन महीने के अंदर हर सोमवार को स्नान करने जाते, नर्मदा नदी के अंदर। मेरी दादी माँ हम सबको ले जाते थे, नर्मदा नदी हमारे घर के पास है, तो हर सोमवार को नदी में स्नान करेंगे, यार जब भी इच्छा हुई तब चले गए वहाँ स्नान। मतलब साल में कुछ समय तो नदी में स्नान करना होता ही है। और समुद्र तो नहीं था हमारे समय, समुद्र तो यहाँ आके देखा तो भी समुद्र में स्नान करते हैं, मगर नदी, तालाब, कुंड जो होते हैं वो सब जरूरी है शरीर को स्वस्थ बनाने। इसलिए आप देखो, जो पुराने मंदिर है, मैं गया था उडुपी, उडुपी के अंदर देखा मैंने, तो वहाँ एक कुंड है बहुत बड़ा, वो सभी ब्राह्मण जो थे सुबह के कुंड में स्नान करते हैं उधर। हाँ, तो पानी इतना ठंडा भी नहीं होता है, ठंडी के अंदर 2-3 डुबकी मारा से गमछा उमछा पहना, सब स्वच्छ हो गए। और ज़्यादातर ग्रामीण जीवन के अंदर ये होता है। तो आप देखो ग्राम के लोग, उनका खाना आप देखो तो स्वस्थ खाना होता है। आप किसी बच्चे को पूछो खाना कहाँ से आता है, वो क्या उत्तर देगा? वो उत्तर देगा खाना आता है, किधर से आता है? मोल से आता है। हाँ, मोल से खाना आता है। दूध कहाँ से? डेयरी में से आता है। सब्जी कहाँ आती है? मोल से आती है। उनको पता नहीं खाना कहाँ से आता है, कभी देखा नहीं है। अभी हमारे गुरु महाराज बता रहे थे
कि एक भक्त महाराज एक सन्यासी है, वो ऐसे कोई क्लास दे रहे थे, वो बता रहे थे ऐसा कि भक्त लोगों को जब सब्जी परचेस करने जाओ, वो बोल जैसे हम भोग लगाते, भोग लगाते समय हम भगवान को प्रेम से भोग लगाते, ऐसे हमको जब सब्जी परचेस करने जाते तो हमको प्रेम से परचेस करनी चाहिए वहाँ। तो महाराज थोड़ा उसका विरोध किया इसके अंदर। महाराज बताए वो सन्यासी की भावना बहुत अच्छी है कि वो बोला सब्जी परचेस करके हमको कृष्ण का ध्यान करके सब्जी परचेस करनी चाहिए, मगर उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि सब्जी हम उगा भी सकते हैं। हाँ, सब्जी हम उगा भी सकते हैं, उगाकर कैसे उगाना है वो भी भक्ति है, वही भक्ति है सब्जी उगाना। तो हमको क्या है, सब्जी बाहर से कर, एक चेतना में घुस गया है हमारी। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म जो था खास करके इतना सुचारू ढंग से चलता था कि हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य होते थे। हाँ, तो सब्जी उगाना है तो सब्जी उगेगा तो अच्छा सब्जी होगा, जिसमें आजकल के सब खाद बात नहीं डाला होगा, सब कृत्रिम खातर डालते नहीं उसके अंदर, जो शरीर में जाएगा और गैसी करता है। लोग धड़ाका करते हैं, भाप भाप भाप। क्यों होता है ये धड़ाका? ये सब एमोनिया खाते हैं ना, ऐसा एमोनिया होता है, वो एमोनिया वाला सब्जी है, सब अंदर चला जाता है सब। और जब हम खाते हैं वो एमोनिया पेट में जाता है, वो पानी के साथ मिलकर गैस करता है और फिर बम फूटता है फिर ऐसे। तो ये सल्फर है या तो फॉस्फोरस है, अलग अलग खाद डालते हैं, वो शरीर के लिए डेंजर है, वो आगे जाके हमको कैंसर भी होते हैं, ये रासायनिक खातर जो होता है ये। तो ऑर्गेनिक, अभी तो लोग ऑर्गेनिक बहुत मार्केट चल रहा है धीरे धीरे, पता नहीं ऑर्गेनिक है कि नहीं है। और हाइब्रिड चीज़ होती है खाने में। खाना जो होता है वो शुद्ध हो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो सत्व क्या होता है? शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर आहार दूषित है तो मन भी क्या होगा? दूषित होगा। हाँ, कैसे लोगों ने उगाया है और कैसे लोग उसको पकाते हैं और कैसे हम खाते हैं, तो सब दूषण क्या होता है? मन में। हमको पता ही नहीं कि स्वस्थ जीवन क्या है, हमने स्वस्थ जीवन देखा ही नहीं है कभी कि स्वस्थ जीवन क्या होता है। तो सब्जी उगा भी सकते हैं, अनाज भी उगा सकते हैं। अब जाओ जगन्नाथपुरी के अंदर, अभी भी वहाँ जो उनकी ट्रेडिशन है वो फॉलो होती है। वहाँ खाना पकाते हैं मिट्टी के बर्तन के अंदर। देखो आप 10 साल पहले अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे, आप वहाँ प्रसाद खाएंगे भगवान जगन्नाथ का, सब्जी खाओ, दाल खाओ, राइस खाओ। और अभी जाओ 10 साल के बाद सब्जी खाओ, राइस खाओ, दाल खाओ, आपको वही टेस्ट मिलेगा, एक चेंज कुछ मिलेगा नहीं आपको इसमें से कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें पानी ज़्यादा गिर गया, इसमें ये ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। अब कभी भी जाओ उधर, क्यों? कितने सालों से ट्रेडिशन फॉलो करके आते हैं। और वहाँ जो रसोई बनाते हैं तो बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी होते हैं, मगर सबका टेस्ट क्या होगा? सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा उसके अंदर। क्योंकि पूरा जो उनका वेदों के अनुसार जो युक्ताहार उनकी पीढ़ी से सिखाया है उनको, उस प्रकार से बनाते आ रहे हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का स्पेकुलेशन होता नहीं है। वहाँ के पंडित स्पेकुलेशन करते नहीं है। पानी भी इतना ही गिरेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, कुछ जलेगा नहीं, आपको जला हुआ नहीं मिलेगा नीचे से, सब्जी जली हुई नहीं मिलेगी आपको, दाल जली हुई नहीं मिलेगी आपको। एग्जैक्टली माप उसका ये होता है। और खाने का टेस्ट भी वही होता है, सेम वही टेस्ट। और आप उसको खा भी सकते हैं ज़्यादा, बड़ी अच्छी मात्रा में इसको ग्रहण भी कर सकते हैं, और जल्दी पच भी जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि खास करके ट्रेडिशन के अंदर लोग जो है इस प्रकार भोजन होता था, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा सेवा कर पाएंगे, अच्छा सेवा हो पाएगा इसके अंदर। तो इसलिए ये शास्त्र विधि के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी। हम लोग को सब विधि जानते नहीं है इतनी सारी, मगर आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ बताई गई है, और सिटी लाइफ के अंदर जितना फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो कर सकते हैं।
उस दिन दाऊद प्रभु बताए थे उनके प्रवचन के अंदर, जितना मैक्सिमम फॉलो कर सके उतना हम करें तो उतना हमारे लिए क्या होगा, अनुकूल होगा भक्ति के अंदर। और जितना हम आधुनिक चीज़ों से बंधे हुए हैं उतना हमारे लिए क्या होगा, भक्ति के लिए प्रतिकूल होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ समझना जरूरी है। आप देखो बहुत सारे लोग, इसका छोटे बच्चे होते हैं, हाँ अभी तो खेल वाले हैं, सब करते हैं, वो 2-2 दिन तक टॉयलेट जाते नहीं है। तो क्या होता है फिर, उस मल पेट में जम जाता है, उससे बीमारी होती है। हाँ तो सब गैस सिर पे चढ़ता है और फिर नींद आती है, या सब अलग बीमारियाँ होती है। ये सब क्या कारण है, क्योंकि आहार विहार प्रॉपर नहीं है। मेरे एक भक्त मित्र थे, वो बता रहे थे उनके पिताजी उनको ज़बरदस्ती टॉयलेट में बुलाते थे, बैठो टॉयलेट करो, आदत लगाते थे ऐसा, क्यों नहीं करे, नहीं आए फिर भी उसको कराते थे। उधर ट्रेनिंग होती है बचपन से, वो माता पिता सिखाते हैं। हाँ तो ये सब आहार विहार जो है वो जरूरी है। कैसे कपड़ा पहनना है, हर रोज स्वस्थ कपड़ा पहनना है, गंदा कपड़ा नहीं पहनना है। आप देखो कृष्ण लीला के अंदर कृष्ण भगवान जब गाय चरा के आते हैं तो माता यशोदा उनको स्नान कराती है, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण आया खाली बस आके तुरंत खाना चालू कर दिया है, ऐसा नहीं, स्नान कराते हैं पूरा भगवान को, और फिर भगवान ग्रहण करते हैं। और उनके लिए खास करके गाय की बनी हुई वानगी जो है वो ज़्यादा बनती है वृंदावन के अंदर। तो माखन है या छाछ है, दही है, और ऐसी अलग अलग मिठाइयाँ है जो ग्रहण करते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी है। देखो मैं मेरी बात बोलो, मक्खन मैंने 15 साल के बाद खाया, मक्खन खाया नहीं था मैंने, 15 साल के बाद मक्खन खाया। मक्खन खा के थूक देते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि मक्खन देखा ही नहीं था। जो मक्खन बाहर मिला था वो क्या था, सब डुप्लीकेट। मगर जब मैं विद्यानगर के अंदर हमारा गौशाला का मक्खन खाया, उधर बहुत ज़बरदस्त मक्खन था। तो हमारे क्या सुबह मक्खन का भोग लगता है, मिश्री मक्खन का भगवान को। जब आता है सब लोग बोलते इतना मक्खन हमको दे दो इधर तो वो मक्खन भी शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या करता है, वो लुब्रिकेशन करता है। तो वो सब पेट के चयापचय की क्रिया में अनुकूल होता है ये सब चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्वज बता, आजकल पालन करना मुश्किल है, जितना हो सके इतना। मगर कुछ मंदिर में हो, जैसे कि रसोई करना है तो रसोई के लिए घी में रसोई करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हम देखते हैं उधर भागवत में आता है ना, उर्वशी पुरुवा को बताया कि मुझे घी पकाया हुआ खिलाओ तभी मैं रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी इधर। कि देवता लोग किसे खाते हैं, घी में खाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है खाने पीने का। एक्चुअली पहले लोग घी में खाते थे क्योंकि लोगों के पास गाय थी, हर घर के अंदर क्या था, गाय था। तो गाय था इसलिए क्या था, पुष्कळ घी मिलता था। तो घी था इसलिए खाना भी घी में पकता था। तो उससे क्या होता है, उनके शरीर जो स्किन थी वो चमकती है घी खाने से, धुंधली नहीं हो जाती है, लाइट आ जाता है इसके अंदर। अभी लाइट आने की क्या कहते हैं, घी बाहर से लगाते हैं, ये सब क्रीम व्रीम लगाते हो, क्या होता है वो सब चर्बी है ना, फटी है और बाहर से लगाते हैं उधर। तो खाते नहीं है, बाहर से लगाते हैं। वो गाय का ही फैट से बनता है। जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो इसके अंदर जो भी चर्बी उपयोग होती है वो कतल खाना से आती है, वही चर्बी का उपयोग करते हैं। ये सब लिपस्टिक है या तो सिर्फ फेयर एंड लवली सब लगाते हैं, उसका जो ऑयल होता है वो गाय के घी से बनता है। ये सब कतल खाने के फैट से बनता है पूरा। सबसे बड़ा धंधा तो यही है उनका ये। तो घी खाना चाहिए, घी जो पकवान पकेंगे तो शरीर के लिए वो ओजस प्रदान करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हाँ अभी पानी के लिए आरओ आ गया, पहले आरओ वारो कुछ नहीं था, मुझे पता है घर के अंदर कभी आरओ नहीं था, अभी आरओ लगाना पड़ता है। तो सब प्रकार के मिनरल्स चले जाते हैं। कुछ मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं, हाँ, जो शरीर को ज़्यादा अच्छे अनुरूप हो। तो कितना घटिया जीवन है ये। अभी कलयुग का वातावरण क्या है, बहुत घटिया है। अच्छा हवा में मिलता नहीं है। अच्छा हवा लेना है तो आपको जाना पड़ेगा तालाब और बगीचे में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाना है तो आपको 5 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, तब आप बगीचे में घूम सकते हैं। तो इसका ही पैसा लगा है। हाँ, इसलिए लोगों का आयुष्य क्षीण हो रहा है। हमारे ज्ञानाश्री के अंदर वक्त वो बता रहे थे
जो पुरुष लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, खास करके इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका विवाह हो जाता है, विवाह हो जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं होती है। क्यों? उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ये सब केमिकल सूंघ के उनकी। हाँ, तो कितना ये सब आजकल आप देखो, सब लोग परेशान हैं, सबका आहार विहार सब बेकार हो चुका है। इससे लोगों की आयुष्य कम होती है, मानसिक टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि सब जीवन ढंग से रेगुलेट नहीं है, तो मानसिक चिंता भी होती है। और मानसिक चिंता से और बीमारी बढ़ती है, और बीमारी आती है ज़्यादा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो पूरा शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो ये सब चीज़ है, कृष्ण भावनामृत में ये सब का समाधान होता है। यहाँ प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य में सुधार होता है, मगर ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वास्थ्य को अच्छा करना। मगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे भक्त लोग का पहले स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मगर अभी महामंत्र का जप करते हैं, वो सुनने से उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। क्योंकि महामंत्र का जप करने से व्यक्ति तुरंत आध्यात्मिक स्थल पे आता है, और आध्यात्मिक स्थल पे आने से मन स्वस्थ बनता है। जब तक मन में गंदगी है, सब अलग अलग प्रकार की इंद्रिय भोग के लालसाएं है, तो शरीर भी क्या होगा, वो गंदगी की ओर ही भागेगा। हाँ, इसलिए ये शरीर का उपयोग जब भगवान के शरण में होता है तो शरीर अपने आप में स्वस्थ हो जाता है। और शरीर को अच्छी तरह लगाने के लिए हमको ये अच्छी तरह से हमारा स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। सुबह उठ जाना है टाइम पर, ऐसा नहीं कि हमको सुबह एक दिन उठे 2 दिन छुट्टी कर दी, तो शरीर पूरा डिस्टर्ब होगा उससे। शरीर को एक आदत लगानी होती है। अगर आपका उठने का समय 4 बजे का है तो हर रोज 4 बजे उठो। अगर आप एक दिन 4 बजे उठे, 2 दिन 9 बजे उठे, आप बीमार पड़ेंगे। आपके शरीर के अंदर कफ पित्त और वायु बैलेंस नहीं होगा, वो डिस्टर्ब होगा। और जब कफ पित्त वायु डिस्टर्ब होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नहीं। फिर सेवा में क्या करेंगे, फाकी मारेंगे, इसमें मन लगेगा नहीं। फिर इसके अंदर क्यों, नींद आ रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, ये सब दर्द करता है, मन में मजा नहीं आ रही है। क्यों? ये सब स्केड्यूल हमारा बराबर नहीं है, ऐसा है। तो इसलिए हमको हमारा दिनचर्या ठीक करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह समझाया हमको। सुबह उठ जाओ, जल्दी स्नान करो, अपना सोच क्रिया क्लियर करो, और इस प्रकार हर स्वच्छ कपड़े पहनो, महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, प्रसाद ग्रहण करो, और कुछ सेवा करो। खास करके जो युवा व्यक्ति है, उनके लिए कोई शारीरिक सर्विस होनी चाहिए। सबके लिए शारीरिक श्रम होना बहुत जरूरी है। आजकल के महिलाओं के घर में तो क्या काम वाली आती है, शारीरिक श्रम सब खत्म हो गया अभी। हाँ, हमारे गुरु मात बताते थे, एक बार वो एक घर के अंदर गए तो घर के अंदर 2 मशीन देखा, एक था वॉशिंग मशीन और एक था रनिंग मशीन। पता है ना आपको, 2 मशीन बाजू में रखे हुए थे। वॉशिंग मशीन क्यों रखा था? कपड़ा धोने के लिए। और रनिंग मशीन किस लिए रखा था? दौड़ने के लिए। दोनों विरोधाभास है, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्यों रखा है कि कपड़ा धोने की कष्ट ना पड़े। अगर कपड़ा धोते तो रनिंग मशीन की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप सब हो जाता है ये। हाँ, ये सब शरीर का कसरत हो जाता अपने आप, मगर वो नहीं कर रहे, इसलिए रनिंग मशीन लाना पड़ता है। हाँ, घर में फिर रनिंग करेंगे, ऐसा ईयरफोन लगा के बूम 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 दिखाते, ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है, ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है। तो घर के अंदर हमको खास करके महिलाओं के लिए घर का काम पूरा खुद करना होता है, कोई काम वाली नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे घर के अंदर अभी तक कोई काम वाली नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है। हाँ, सब घर की महिलाएं काम करती है, कोई काम वाले की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या करेंगे, खाली बैठकर गप्पा मारेंगे। हाँ, वही होगा, या तो सोते रहेंगे पूरा दिन। अभी तो क्या है, टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीज़ आ गई है, तो मोबाइल आ गया। अभी तो जितने भी घर के अंदर महिलाएं हैं, सब काम वाली करती है, महिलाएं सब मोबाइल पे बैठी रहती है पूरा घर, तो उससे घर का वातावरण भी खराब होता है पूरा। तो इसके लिए प्रभु जी बताए, ये सब घर के कार्य करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप देखो, प्रभु जी बताए कृष्णा पुस्तक के अंदर, वो वृंदावन के अंदर गोपियाँ है, इतना काम करती है, उनका शरीर का जो गठन है सुचारू रूप से चल रहा है, पूरा अच्छा डेवलप हुआ है पूरा उनका। हाँ, सब अच्छा उनका शरीर
डेवलप हुआ है पूरा। क्यों? क्योंकि ये सब काम करना होता है, चर्निंग करना होता है, मक्खन निकालना है, गाय का दूध निकालना है। आपने गाय का दूध निकालना इतना आसान काम नहीं है। निकाला है किसी ने? एक दिन निकाल पाओगे आप? रोज निकालने जाओ, पता चलेगा क्या होगा। ये सब कसरत हो जाती है इसकी यहाँ से अंगूठे की पूरा। हाँ, गाय को पकड़ना है, गाय ताकत वाली होती है, चराना है उसको, घास काटना है, उसको डालना है, और लकड़ी का चूल्हा चलाना है, उसको काटना है लकड़ी को कुआड़ी से, उसको डालना है अंदर। तो ये सब बहुत परिश्रम वाला कार्य होता है। आजकल के लोग तो परिश्रम से भाग जाएंगे, मगर परिश्रम से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, ये परिश्रम नहीं कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाने का परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास दवाई है, कोई आपको दे गया और आपका अच्छा हो जाएगा। वो हमको ही उस प्रकार ढंग से जीना है। भगवान ने सबको इस प्रकार बॉडी बना के दिया है, हाँ, कि वो बॉडी के अनुसार उसको वो कार्य करना ही है। वो नहीं करेगा वो बीमार होगा, वो बीमार होगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण की तरह कार्य होना चाहिए। अगर उसका बॉडी ब्राह्मण का है तो उसका ब्राह्मणिकल होना चाहिए, उसका रहन कठन ब्राह्मणिकल होना चाहिए। अगर क्षत्रिय का शरीर है तो उसका हर भी क्षत्रिय जैसा होना चाहिए। क्षत्रिय ज़्यादा खाता है, वो ताकत वाला होता है ज़्यादा, तो उसको खाना अच्छा चाहिए। हाँ, अगर वो ब्राह्मण का आहार ग्रहण करेगा तो चलेगा नहीं, वो मर जाएगा बेचारा। आप भीम देखो, ज़्यादा खाते थे तो इतना काम भी करते थे, क्योंकि शत्रु को लड़ना होता है। वैश्य है, उनको श्रम करना होता है खेती में जाकर, तो उनका भी आहार इस प्रकार होता है कि वो इस प्रकार खाते हैं। शूद्र को भी उनका आहार इस प्रकार होता है, उनको लेबर करना होता है। तो सबके लिए अपना अपना शरीर के अनुसार वो आहार होना जरूरी है। अभी सब वर्ण संकर है, किसको पता नहीं मैं कौन से वर्ण का हूँ। हाँ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके लिए की आहार है अभी क्या है। तो इसलिए क्या होता है, सब प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अगर आहार विहार हमारा रहना, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए बड़ा महल की आवश्यकता नहीं है, वो कुटिया में रहेगा उधर, वो उसके लिए उसमें वो स्वस्थ रहेगा। क्षत्रिय अपने लिए पहले महल बना सकता है, वैश्य लोग बड़ा मकान बना सकते हैं उसके अंदर। ब्राह्मण के लिए छोटा घर होना चाहिए, और शूद्र के लिए भी छोटा घर होना चाहिए, बड़ा नहीं। शूद्र जनरली खास कर कहाँ रहते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर में ही रहते हैं। वो उनके लिए छोटा सा कॉटेज बना के रखते हैं, वहाँ वो रहते हैं। अगर वो उनके परिवार में सेवा करता है तो वहाँ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे उधर। या तो कोई खेत मजदूर है तो खेत में रहेंगे। अलग प्रकार के कलाकार है, सूतार है, लुहार है, सिंपल उनका घर होता है इधर। तो सबका सुचारू ढंग से कार्य करते हैं, सबका हेल्थ बनता है, मेंटली हेल्थ बनता है, और साथ साथ सबके लिए कॉमन चीज़ क्या होती है, तो भगवान का नाम संकीर्तन करना। सब लोग मिलके भगवान का कीर्तन करते हैं, सब लोग भगवान की कथा सुनते हैं। तो इससे आत्मा का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य दोनों बना रहता है, दोनों बना रहता है। तो दोनों सब मिलके सहयोग करते हैं तो अपना जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त कर पाते हैं। तो ये सब शास्त्र में हमको सब प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है इसके अंदर। हाँ, मगर जितना सिटी के अंदर जितना पालन हो सके उतना पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना पालन कर पाए। वरना सिटी के अंदर तो जीवन इतना अच्छा नहीं है। सिटी में रहना मीन्स आयुष्य खत्म करना, वो तो यही इधर असंभव ही है। हाँ, और गांव के अंदर भी रहेंगे मगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो भी कुछ फायदा नहीं है। खाली सात्विक जीवन से कुछ इतना फायदा नहीं होगा। सात्विक जीवन अपनाना है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो ये अनुकूल होता है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ मैं समाप्ति करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, विषय के ऊपर टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, आहार क्या? हाँ, अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है, प्राण शक्ति का नाश होना वही मृत्यु का कारण है। देखो, सभी इंद्रियों में पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? जीभ है। अगर जीभ कंट्रोल में नहीं है तो कोई इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहेगी, समझे आप? और जब इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है
तो उसकी तृप्ति करेगी वो, और तृप्ति होगा तो रेगुलेशन गुवाएगी वो, तो प्राण शक्ति का नाश होगा ही उससे, उसका आयु कम होगी। फिर हेल्थ बिगड़ेगी। आज देखो आजकल के 20-25 साल के बच्चे, उनका हेल्थ देखो कैसा हो गया पूरा, बूढ़े हो गए पूरा। ऐसा क्यों? कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करते वो। हमारे एक प्रभु जी है, जय गोविंद प्रभु, नौशाली के अंदर। उनके घर गया था एक बार उनके पिताजी को मिला मैं, तो पहले मैं जानता नहीं था कि उसके पिताजी है। वो आए तो मुझे बोले ये मेरे पिताजी है। आपके पिताजी है? ये आपका भाई के पिताजी है। दोनों सेम लगते हैं, दोनों सेम लगते हैं। ऊपर से लगता है जय गोविंद प्रभु ज्यादा बूढ़े हैं उनके सामने, आपके भाई लगता है ये तो। बोला मेरे पिताजी, पहले से खेती वेती किया है, सब खाया है, उनका हेल्थ अच्छा है पूरा, अभी भी जबरदस्त उनका स्वास्थ्य है पूरा। पता चलता नहीं, क्योंकि वो लोग आधुनिक जैसे जीवन जीते नहीं थे, और पूरा समझते थे क्या करना है जीवन, इससे उनका आयुष्य भी अच्छा था उनका। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।